रोज़गार मिला है और कल भी एक बच्चों का जत्था गया, 120 बच्चियाँ गई हैं। जी। सर स्टार्टिंग कैसे हुई और अगला स्टेप क्या है इसका? इसमें पिछले वर्ष हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के हाथों स्वदेशी मेला जो आयोजित हुआ था, उससे इस अभियान का हम लोगों ने शुरुआत करी थी। मकसद ये था कि क्योंकि खरीफ की फसल के बाद में जब एक बार धान की हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उसके बाद में ये बहुत देखने में आता है कि लोग पलायन करके कहीं न कहीं अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में काम करने जाते हैं। तो उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में हम लोग शिफ्ट कर सकें, जहाँ पे इंश्योरेंस का लाभ मिले, हेल्थ बेनिफिट्स मिले और स्किलिंग के ऊपर फोकस करके ऐसी कंपनियों को आमंत्रित किया जाए जो स्किलिंग का काम करते हुए इनको कुछ ट्रेनिंग प्रदान करें और साथ साथ में क्वालिफिकेशन भी बच्चों को मिले। तो उसको बढ़ाते बढ़ाते पिछले वर्ष करीब 2000 के करीब का हमारा फिगर था और इस वर्ष अभी तक हम 4000 से ज़्यादा बच्चों को जॉब ऑफर्स अलग अलग कंपनीज के माध्यम से प्रोवाइड कर चुके हैं। इसमें फेज़ बाय फेज़ अब इन सभी की रवानगी की कार्रवाई करी जा रही है। कल 150 बच्चे इसमें रवाना हुए थे, बच्चे और बच्चियाँ, और उन सबका यहाँ से ट्रैवलिंग का, वहाँ पे स्टे का और फिर स्टे के साथ में सारी जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं, पुलिस वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है। इस सभी में ज़िला प्रशासन पूरा बच्चों का सहयोग करके उनको काउंसलिंग भी कर रहा है और उनको गाइड भी कर रहा है। सर आगामी दिन में और कोई बड़ी कंपनी आने की जानकारी मिल रही थी जैसे? हम लोग 2-3 और बड़ी कंपनीज से टच में हैं, फॉक्सकॉन है और उसके साथ में ही एल&टी है और इसी तरीके से 3-4 और ऐसी कंपनीज हैं जो इस सेम मोडालिटी के अंदर रहते हुए काम करेंगी। और जो जिस जॉब को वो ऑफर करेंगे उसमें ये बेसिकली सारा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत लिया जा रहा है, जिसमें कंपनीज को भी केंद्र सरकार से सहयोग मिलता है और उसके साथ में कंपनी स्किलिंग पे अच्छे से फोकस करती हैं कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनके फील्ड में वो इन नए ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करी जाए ताकि उनको कुछ सीखने को भी मिले और उसके साथ में उनको स्टाइपेंड के रूप में एक अच्छी राशि मिले। सर क्या एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है इन बच्चों के लिए? इसमें अलग-अलग टाइप के काम के लिए अलग-अलग एलिजिबिलिटी है। 10th, 12th और आईटीआई बेसिकली आप या तो 10th पास होने चाहिए या 12th पास हैं, या फिर अगर आप आईटीआई ग्रेजुएट हैं, तो उसके हिसाब से अलग-अलग प्रकार के कार्य इन कंपनीज़ में उपलब्ध कराए जाते हैं। और जो आईटीआई ग्रेजुएट्स हैं, उनको उसमें एडिशनल बेनिफिट है आईटीआई और 12th ग्रेजुएट्स जो हैं कि उनको 3 साल का अपना ट्रेनिंग का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद में पॉलिटेक्निक की डिग्री के समान डिग्री वो लोग देते हैं। तो ऐसा भी रहता है कि आप सीख रहे हैं, कमा भी रहे हैं और उसके साथ-साथ में आपको एक एडिशनल क्वालिफ़िकेशन भी उसमें मिल रही है। सर कल देखा गया कि बालाघाट जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिले मंडला और डिंडोरी के भी बच्चे बहुत सारे गए और बहुत उत्साहित थे बच्चे। जी। सर पड़ोसी जिले के लिए कुछ मैसेज कि वो बच्चे भी अगली मिस में आ सकते हैं क्या? नहीं, हमने तो देखिए जो जानकारी हम लोग इकट्ठी कर रहे हैं, उसमें हम इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं कि डिंडोरी के एप्लीकेंट्स हैं या मंडला के हैं। हम लोग का प्रयास ये है कि हम एक छत के अंदर सभी बच्चों को एक डेट फिक्स करके बुला लें, 2-3 दिन का शेड्यूल जारी करें जिसमें कंपनीज़ आके वॉक इन इंटरव्यू लेती हैं और उसके साथ-साथ में जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो किसी भी ज़िले के हों, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में हमारी टीम सहयोग करती है और उनको रोज़गार के अपना एक नया कदम लेने में हम लोग पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं।